सारा देश में आक्रोश बढ़ुची हेले एपटे अति आश्चर्यजनक भाव में हाथरस पीड़िता दुष्कर्म होई नथिबा कहिसेंती यूपी आईन श्रृंखला एडीजी। एफएसएल रिपोर्ट आसिबा परे यह स्पष्ट होइतिबा कहिसेंती राज्य पुलिस रो वरिष्ठ अधिकारी। हेले पूरा मामला को नहीं मूलरू संदेह रही आसी राज्य पुलिस भूमिका। पीड़िता को दिल्ली हॉस्पिटल को स्थानांतर करिबारे विलंबरू आरंभ करी राति अधिया परिवार लोकंकर अनुपस्थिति रे पीड़ितांकर अंतिम संस्कार जाए सबकिछि संदेह घेर रही। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं। हाथरस गणदुष्कर्म मामला को नहीं मूलरू संदेह घेर रही यूपी पुलिस आउ एबे राज्य आईन श्रृंखला एडीजी को बयान पूरा घटना उपर संदेह को आहरी बढ़ाई देछि। कारण हाथरस युवती दुष्कर्म होई नथिबा कहिसेंती एडीजी प्रशांत कुमार। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। जो घटना को नहीं एते तंबी तोफान जो नारकीय कांड को नहीं देश उठुची पड़ुची जो हाथरस निर्भया को न्याय देवा विरोधी दलरू आरंभ कर सामाजिक संगठन गुड़िक रास्ता को ओह्लाई विक्षोभ प्रदर्शन करुछंती। से युवती प्रति कौन दुष्कर्म होई नथिबा कहउछंती राज्यर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। पुणी थे शुणी नियंतु पीड़िता मृत्यु पर कौन कारण दर्शाई पुलिस एडीजी। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीज़ों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। हाथरस 19 वर्षीय झील सेप्टेम्बर 14 तारिख में गणदुष्कर्म होता। 28 तारिख में दिल्लीर सफदरजंग हॉस्पिटल को स्थानांतर पर 29 तारिख सकाळे मृत्यु होइगला। हेले युवती फोरेंसिक लैबोरेटरी रिपोर्ट बा एफएसएल रिपोर्ट आसी। एथिरे युवती बेक को खूब जोर चापी धरिबारु भागी जाइतिबा और शेष में मृत्यु होइतिबा कुहा जाइछि। हेले युवती संग्रह करा जाइतिबा नमूना स्पर्म अर्थात कौनसी बीर्ज मिल नथिबा स्पष्ट होइछि। तेणु युवती प्रति दुष्कर्म किंबा गणदुष्कर्म होई नाही। एपरिक गत 22 तारिख में युवती तांको बयान रे मारपीट कथा कहितिबा बेले दुष्कर्म कथा कहि नथिले बोली सूचना दैछंती आईन श्रृंखला एडीजी। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जैसा कि 2 वीडियो आज आने के बाद पहले उन्होंने खुद ही थाने में रेप की बात नहीं बताई थी, मारपीट की बताई थी और गला दबाने के कारण इंजरी हुई थी, जो पूर्व में ही आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। 14 सेप्टेम्बर में मां खेत को जाइथिबा बेले हाथरस 19 वर्षर झील अमानवीय अत्याचार करथिले
से गाँव 4 जन युवक गणदुष्कर्म करने पर पार्टी चुप करदे गला को एत जोर चापी धरी जे तांकर जीव छंडी जाइतिला। जीवनରୁ मारिदेवा पिटी पिटी मेरुदंड भांगी अभियोग पर पुलिस गणदुष्कर्म मामला रुजु कर तदंत आरंभ करथिला। हेले पूरा कांडरे पुलिस भूमिका को नहीं सन्देह रही। प्रथमे यूपी पुलिस कहला युवती दुष्कर्म होइतिबा नै स्पष्ट होई नाही। दुष्कर्म पर 11 दिन जाए पीड़ितांकर अलीगढ़ हॉस्पिटल रे चिकित्सा करागला। दिल्लीर सफदरजंग हॉस्पिटल रे चिकित्सा पई पठाइबाकू पुलिस एते दिन काहेकि नेला? सेहीपरि मृत्यु पर पीड़ितांक मृतदेह को परिवार अनुपस्थिति रे काहेकि संस्कार कला पुलिस? आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल आगे, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। बुधवार पुलिस एडीजी कहते परिवार लोक सम्मति और उपस्थिति मृतदेह संस्कार करथिला पुलिस, जहां मध्य खंडन करिसेंती पीड़ितांक परिवार। तेणु पूरा घटना रे यूपी पुलिस प्रशासन किछि लुचाउथिबा नै बड़ संदेह घनीभूत हेबारे लागिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।